नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है अब और नहीं। एक औरत की दर्द भरी कहानी। अनीता जी पार्क में बैठी सोच रही थी। वही बारिश में धुले धुले ताजगी भरे पेड़ हैं, वैसा ही जिंदगी से भरा हुआ एक मोर अपने परों को फैलाकर नाच रहा है। और घर के पीछे स्थित पार्क की ये वही बेंच है जिस पर बैठकर कुछ समय मौसम की खूबसूरती का आनंद लेते हुए पिछले साल अनीता जी को खींच कर लाई थी। और वह आदतानुसार उसके इस पागलपन बुढ़ापे में भी पीछा न छोड़ने वाले इस बचपने पर बुरी तरह से खींच उठे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीब सी बात है, उस समय उनके पास कितने सारे ज़रूरी काम हुआ करते थे, पर एक अनीता जी के जाते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था कि उनका काम, मेहनत से कमाए हुए पैसे, उनके मित्रगण, उनका बेटा और यहाँ तक कि उनकी अपनी आदतें, हर वो चीज़ जिससे जीवन भर उन्होंने बहुत प्यार किया था, अब वह तरसने लगने लगी थी। और हर वो चीज़ जिसे कभी किसी गिनती में नहीं लिया गया। मसलन अनीता जी, वो सुबह सवेरे से उठकर न जाने कितने कामों में स्वयं को झोंक देना, उनका बनाया खाना, उनका सुरीला स्वर, 10 बार उनकी डांट सुनने के बाद भी उनकी हर सुविधा का ध्यान रखना, उनकी सादगी और उनको वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही जिसको उन्होंने उसके जीते जी हमेशा नकारा था, आज मुट्ठी से फिसलते ही उनको कंगाल क्यों बना गया है। इस खूबसूरत मंजर की ही बात करें तो पिछले साल उन्होंने इसको ठुकराया था। आज ये उनको ठुकरा रहा है कि वो आंसुओं से धुंधलाई आंखों को संभालते पिछले दरवाजे से वापस अपने कमरे में लौट आईं। आमी और अनूप, उनके बेटे बहू को शायद उनके घर लौटने की आहट नहीं मिली थी। वह दोनों तेज तेज आवाज़ में होती उनकी बहस दरवाज़ों दीवारों को भेदती उनके कानों तक पहुंच रही थी। अनीता जी की जल्दी ही समझ में आ गया कि परसों जो दोपहर में आमी कहीं गई थी तो कार से गई थी, और इसके लिए उसने अनूप से इजाज़त नहीं ली थी। इससे नाराज़ अनूप अब कार की चाबी छुपाकर ऑफिस जा रहा था। आमी बहुत गुस्से से कह रही थी, हम लोग दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमें एक दूसरे का कोई भी एक्ट पसंद नहीं आता तो हम बात करेंगे, आपस में कन्विंस करेंगे, एक दूसरे को इस तरह ज़बरदस्ती लाद नहीं सकते हैं। आप अपना निर्णय मुझ पर, आपको मेरी इस तरह बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। सीने से गड़ते सूल की तरह फिर अनीता जी को याद आ गई उनको शुरू में जब वह कपड़े सुखाने छत पर जाती थी तो एक पड़ोसन भी उसी समय छत पर आ जाती थी। जैसे ही अनीता जी की सासू माँ ने अनीता जी के पति से शिकायत की, बहू छत पर रोज़ पड़ोसन से गप्पे मारने जाती है, तो अनीता जी के पति ने इस सिलसिले को रोकने के लिए छत पर ताला बंद कर दिया था और कपड़ों को बालकनी में सुखाने का हुक्म दे दिया था। कुछ भी तो नहीं कहा था अनीता जी ने, पर उनकी आंखों में वो जो एक दर्द था जो उनको उस दिन नहीं दिखाई पड़ा था, आज क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहा है। काश अनीता जी के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार हुआ होता, या उन्होंने ही कभी खुलकर बात की होती, कभी विरोध ही करती। तुम ही सही हो आमी, हमेशा इसी समझदारी से अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना, तुम अनीता मत बनना। तुम अनीता जी के दिल से आवाज़ आई। दोस्तों, अगर कोई भी किसी के साथ अगर गलत करता है तो तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, कभी भी गलत ना सहें। दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।